जौन नहीं तवन तो हर करब है, बोटवा उठा पटक देवे मर जाबी है। इसी के साथ जो अन्याय नहीं होना चाहिए, जो पक्ष का है वो अपना कर कौन सुनवाई नहीं भइल। हाँ कोई भी है बाबू का न है, केहू सुने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत सिसई ग्राम सभा में। और यहाँ पर हम आए तो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि एक झोपड़ी जो कि झोपड़ी थी, झोपड़ी को गिरा दिया गया है। और यहाँ पे एक बुजुर्ग दादी रहती हैं और इसी झोपड़ी में रहकर जिसी प्रकार से रहकर यहाँ पर जीवन यापन करती थी। और यहाँ पे झोपड़ियाँ हैं और झोपड़ियों को गिराया गया है। और कैसे गिरा जानकारी लेते हैं। दादी क्या नाम है आपका? हमारा दुर्गावती नाम है बाबू। क्या हुआ है? एक कान है कई दिन से 4 साल से कान है पीस लगौले अटिन। कौन? कि हमार मंजू अतिरमुनि के मेहरारू। अच्छा, अतिरमुनि। ये जमीन आपका ही है? जमीन हमारा आपका है, हमार है, बीच में गली है। अब इसी नाते ही गिरा जाता कि हमार है, कब्जा हम। किसने गिराया होगा? अतिरमुनि बहू, उनका लड़के। अच्छा, तो इसके लिए मान लेते हैं झोपड़ी आपकी गिरा दी गया। क्या पुलिस कंप्लेन किया आप लोगों ने? नहीं। हाँ, पुलिस कंप्लेन नहीं किया? FIR नहीं कराई हैं आप? FIR नहीं, दरखास्त दिया ले बाटे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कोई कार्रवाई हो पाई है? अभी नहीं, कोई नहीं, कौन सुनवाई नहीं भइल। हाँ, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? कोई भी है बाबू का न है, केहू सुने वाला नहीं है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमरे 2 लड़के बाटे, 2 बहू बाटिन। कहाँ है सब? सब गुजरात हैं बाबू। अच्छा, हाँ, केहू घरे ना, हम अकेले घरे रहिला। हमरे ऊपर केहू बा नहीं। अच्छा अच्छा। मतलब आपके पति का विषय आपके सर से उठ गया? हाँ, मतलब कोई नहीं है? 1.5 साल हो गए बाबू। आप अकेले यहाँ पे रहती हैं? और ये झोपड़ी कब गिरी है? कल सुबह 7 बजे। मतलब 22 तारीख को? हाँ, 22 अप्रैल को झोपड़ी गिरी। उसके बाद आपने FIR कराया? हाँ। तो मतलब मुकदमा दायर कर दिया गया। क्या प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई हो पाई है दादी? नहीं, कुछ नहीं सुनवाई भइल। मतलब कुछ सुनवाई नहीं हुआ है? कुछ नहीं, पुलिस नहीं आई थी? नहीं, अभी पुलिस नहीं आई लिया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बूढ़ी बुजुर्ग दादी का यहाँ पर झोपड़ी था और इस झोपड़ी को गिराया गया है। जैसे कि इन्होंने बताया किसके द्वारा गिराया गया। ये झोपड़ी को गिरा दिया गया, इसमें ये रहती थी और अपना अकेले ही रहती हैं क्योंकि इनके पति का साया भी उनके सर से उठ चुका है। और इनके 2 बच्चे भी हैं जो कि प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते हैं। बहुत ही बड़ी समस्या है और थाना सहजनवा के अंतर्गत की घटना है और पुलिस भी अभी तक नहीं पहुँच पाई है। बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, यहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है क्योंकि ये 24 घंटे से अधिक हो गया इस मामले की जानकारी दिए और तब पर भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। एक गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। जो ऐसे अन्याय करने वाले दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जांच का विषय है। ज़मीन अगर इनकी है तो पैमाइश होनी चाहिए, ज़मीन की जांच हो जाती बेहतर तरीके से तो शायद ये समस्याएं नहीं आती। ज़मीन जांच करके जिसकी ज़मीन है उसे सौंपा जाए, जिसकी ज़मीनें हैं उसका हक उसे मिलना चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। कि और क्या कहना चाहती हैं दादी? बाबू, हमारे परिवार में देखल जा कि लड़के बच्चे सब कोई कान है मारने की धमकी देता। किसको मारने की? हमके। अच्छा, आपके बच्चे स्वयं आपको मारने की धमकी देते हैं? हाँ, नहीं, हमारे बच्चे नहीं। वो हमारे नाती लगे हैं, कुलीन बेटवा लगे हैं। अच्छा, देवर लड़के हमें कहलक कि जौन नहीं तवन तो हर करब है, बोटवा उठा पटक देवे मर जाबी है हुई। लेकिन बाबू, हम अपने स्वयं कान है अपने घरे बाटे, हम हदसी लनाई रोक कलप के अपने घरे रहिला। कभी मारी दी है हमें, मारने की धमकी मिलती रहती है आपको? हाँ, हमके मारने की धमकी। तो कंप्लेन, पुलिस कंप्लेन करती हैं आप कभी? नहीं बाबू, कभी नहीं। नहीं, कंप्लेन करना चाहिए। मान लेते हैं जान से मारने की धमकी देते हैं तो? हाँ, नहीं कैले रहली हैं। कि इस वजह से नहीं करती हैं कि आपके परिवार के सदस्य हैं? हाँ, हाँ, इसी वजह से नहीं करती? नहीं करीला। बाकी हर मन के गोरखपुर से कचहरी से कैले रहली हैं वकील द्वारा। तो फिर क्या हुआ? तब उस सहजनवा आयल है, सहजनवा से तब आयल है हमने परसों चौथे रोज आयल है। अच्छा, जब ये झोपड़ी गिरी दादी तो आप कहाँ थी उस समय? उस समय बाबू का ना हम चल गए लली हैं, जौन आयल है मास्टर और घर चल। आप देखी नहीं है? हाँ, झोपड़ी गिरा तो देखी नहीं है? देखली है, गिरावत का हम देखली हैं, बाकी है नोचत नाचत का हम देखली नहीं है, बाकी देखे वाला देखल है। अच्छा, ये पॉलिथीन जो लगाया गया ऊपर ये न्यू था? हाँ। किसने देखा था? एक जनी पंडित हो, चनरदेव ना है। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने देखा था? वो देखा। हाँ। अच्छा अच्छा। तो और बाकी ये झोपड़ी कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों ही द्वारा गिरा गया है? हाँ, हाँ,
तो ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जिसकी ज़मीन है उसको उसका हक मिलना चाहिए और गरीबों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे थाना शाहजहानाबाद की लापरवाही सामने आई है और पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी मदद इनको नहीं मिल पाई और जो इनकी समस्या है उसकी सुनवाई भी नहीं हो पाई। तो जैसा कि देखा आपने कि बूढ़ी बुजुर्ग दादी का झोपड़ी गिराया गया है और क्यों गिराया गया है इस बारे में या कुछ कहना चाहते हैं और इसी ग्राम सभा सिसई के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सत्यदेव सिंह। जी, क्या कहना चाहते हैं? मान लेते हैं इनकी घर को गिरा दिया गया, इन दोनों लोगों में कौन कौन? मतलब इनके तिलकधारी, स्वर्गीय तिलकधारी अच्छा, और ये अत्र मुनि, इन दोनों के लोगों में विवाद बहुत दिनों से आ रहा है। करीब कितने वर्षों से? लगभग हो गया होगा 4-5 साल हो गया होगा। अच्छा, 4-5 वर्षों से विवाद होता रहा। हाँ, कुछ न कुछ चुट-फुट दोनों लोगों में होता रहता है। विवाद हो रहा है तो मान लेते हैं ये झोपड़ियाँ तो नहीं ढकेलनी चाहिए, उन्हें गिरानी चाहिए। नहीं तो गिरानी तो नहीं चाहिए। हाँ। अब प्रेजेंट टाइम में कौन गिराया भाई, हाँ, ये तो मैंने देखा नहीं। अच्छा, हाँ, जी। क्योंकि मैं थे ही नहीं तो हम देखेंगे कहाँ से कौन गिराया, ये गिराई वो गिराई, कौन गिराया। जी। लेकिन इन लोगों का विवाद जो है हाँ। बहुत दिनों से कल आ रहा है, ऐसे चल रहा है, चुट-फुट चलते रहता विवाद है। हो रहा है तो कहीं ना कहीं जमीन इन्हीं का है। हाँ, जमीन तो इन्हीं का है। इन्हीं का जमीन हाँ, है। अब इस कोर्ट का मैटर है, जी। ये चल भी रहा है, मुकदमा चल रहा है। मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमा अगर चल रहा है तो ये तो अभी कोर्ट का फैसला आएगा तभी कुछ हो सकता हाँ, है। तभी होगा। मुकदमा से पहले मकान को गिराना तो उचित नहीं है ना? नहीं उचित नहीं। जिसका जमीन है अभी उनका ही अधिकार है। उनका अधिकार है जी, उनका है ना? अधिकार है। अब इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे आप? भाई चाहेंगे कि मतलब सरकार इसको आकर के लेखपाल और कानगो अपनी प्रशासन लेकर आए, नपवा जोखा करके दोनों पक्ष को जो है संतुष्ट कर दें। जी बिल्कुल, यही होना चाहिए जी। हाँ। लेकिन जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक नहीं किसी का कोई क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। ज्यों का त्यों बना और रहना है। ये ऐसे ही गिरा दिया गया, ये तो गलत है ना? हाँ, ये गलत है। और किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी का हो भाई, किसी के साथ जो अन्याय नहीं होना चाहिए। जो पक्ष का है वो अपना आकर के लेखपाल कानगो द्वारा नाप जो करके और उनका जो है जिसको है उसको मिल जाना चाहिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए, जिसका जमीन है उनके हक में होनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए, है ना? देखते रहिए SK न्यूज़। नमस्कार।